वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं वकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। ब्रिटेन 3 ट्रायल से गुजर चुकी किसी कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसने अमेरिका फार्मा कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक की जॉइंट कोरोना वैक्सीन को बुधवार को अप्रूवल दे दिया। क्रिसमस से काफी पहले यानी अगले हफ्ते से ही 8 लाख डोज के साथ ब्रिटेन के लोगों को टीका लगना शुरू हो जाएगा। एक तरफ कोरोना के बढ़ते हुए केस और दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर शुरू हुई दौड़। वैक्सीन का इंतजार खत्म होने वाला है। फाइजर बायोएनटेक की पहली ऐसी वैक्सीन बन गई है जिसे आम लोगों पर सबसे पहले इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। एक उम्मीद जो अब जाकर पूरी हुई। उसके पीछे प्रतिभा और काबिलियत की वो कौन सी शख्सियतें हैं जिन्होंने इस सपने को पूरा किया है, आज हम आपको उन्हीं से मिलाते हैं। कटालिन करिको। कटालिन इस वैक्सीन के पीछे की वो सूत्रधार हैं जिन्होंने पूरी लगन से काम किया। ये 1995 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही थी। तब कटालिन 40 साल की थी। वो तब ऐसे ही रोगों के पीछे की दवाइयों पर रिसर्च कर रही थी। मॉडर्ना और फाइजर दोनों वैक्सीन के टीके कटालिन की तकनीक पर आधारित हैं। कटालिन की रिसर्च से तैयार हुआ फाइजर का एक टीका अगले हफ्ते से यूके में आम लोगों को लगाया जाएगा। करिको 2013 से बायोटेक में उपाध्यक्ष के पद पर तैनात हैं। उगुर साहिन। उगुर साहिन और उनकी पत्नी भी वैक्सीन के पीछे कड़ी मेहनत करते रहे। उगुर साहिन एक मामूली से कार्यालय में रहते हैं। उनके पास अपनी कार तक नहीं है। उगुर साहिन ने 2013 से ट्यूमर कोशिकाओं में बायोटेक्नोलॉजी में इम्यूनिटी थेरेपी पर रिसर्च की। 2 साल पहले साहिन ने बर्लिन में एक सम्मेलन में कहा था कि वो एक ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जो किसी नई महामारी के टीके को विकसित करने में मदद करेगी, और उनकी भविष्यवाणियां सही साबित हुई और उनकी रिसर्च के दम पर फाइजर दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन बनाकर तैयार कर चुकी है। अल्बर्ट बोरला। अल्बर्ट बोरला फाइजर के चीफ हैं। वो उगुर साहिन की तारीफ में कहते हैं कि साहिन सिर्फ विज्ञान की परवाह करते हैं। व्यवसाय उनके लिए सिर्फ चाय के एक कप के समान है। अल्बर्ट साहिन को फाइजर का सेकेंड सीईओ कहते हैं। अल्बर्ट शार्प नॉलेज रखते हैं और महामारी के टीके के पीछे उनकी कड़ी मेहनत दिखाई देती है। उन्होंने कंपनी को 25 साल दिए हैं और एक कार्यकारी के लिए सामान्य रूप से वो अपने वैज्ञानिकों की स्वतंत्रता को पैसे से ऊपर रखते हैं। इनके अलावा फाइजर और बायोएनटेक के ऐसे कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने महामारी से लड़ने के लिए दुनिया को सबसे पहला हथियार दिया है। The first phase will include care home residents, health and care staff, the elderly, and those who are clinically extremely vulnerable. But there are immense logistical challenges. The virus has got to be stored at -70 degrees. Each person needs 2 injections 3 weeks apart. So it will inevitably take some months before all the most vulnerable are protected. Long, cold months. So it's all the more vital that as we celebrate this scientific achievement, we're not carried away with over-optimism or fall into the naive belief that the struggle is over. It's not. We've got to stick to our winter plan, a comprehensive program to suppress the virus, protect the NHS and the vulnerable, keep education and the economy going, and use treatments, testing and vaccines to enable us to return to much closer to normal by the spring. दुनिया में कोरोना वायरस से 6 करोड़ 4 लाख से ज्यादा मरीज संक्रमित हो चुके हैं। वहीं ब्रिटेन में अब तक कोरोना वायरस के कारण 14 लाख से ज्यादा लोग चपेट में आए हैं। ब्रिटेन में अब आम लोगों के इस्तेमाल के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। फाइजर बायोएनटेक कोरोना वायरस वैक्सीन को ब्रिटेन में आम लोगों के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई। अब जल्द ही ब्रिटेन में आम लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जाएगी। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।